दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज थोड़े हम लोग चले गए थोड़ा घूमने, जो कि हमने अपडेट कर ही दिया भाई। ये मत सोचिएगा कि हमने अपडेट नहीं किया आप लोगों को। आज आफ्टरनून में चले गए थे, हम बोले चलिए सूर्य भगवान का मंदिर है तो वहाँ भी दर्शन कर आते हैं। फिर साथ में देवड़ी मंदिर था तो वहाँ भी माथा टेकते हुए आ ही गए। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और हर जगह हम लोग, क्योंकि अब दोपहर में ना हम वहाँ से लाइव करने वाले थे, लेकिन इतना गर्मी था ना कि क्या बताएं। इतना गर्मी था। बाकी ये सूर्य मंदिर काफ़ी अच्छा है। ये रांची बुंडू, मतलब रांची से 10 किलोमीटर ही पड़ता है शायद। ये टाटा रांची हाईवे पे है, NH 33 पे। तो बढ़िया मंदिर है, मार्बल का पूरा बना हुआ है। और जो आप देख सकते हैं कि 7 घोड़ा सूर्य भगवान, बड़ा बढ़िया, मतलब ठीक था, है ना। हालांकि देवरी मंदिर का अलग महत्व है और सूर्य मंदिर का अपना अलग महत्व है। तो पूरे झारखंड में मेरे को लगता नहीं है कि सूर्य मंदिर यही है। बाकी हम लोग के जमशेदपुर में भी है सेम स्ट्रक्चर से, तो काफ़ी बड़ी मंदिर है, अच्छा है। तो बोलते नहीं है कि हम लोग क्या है कि रहते रहते हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि नहीं निकलेंगे ना तो दिमाग एक जगह थोड़ा सा ऐसी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी रहता है, जिससे क्या है कि माइंड फ्रेश रहे और आदमी अपना एनालिसिस भी पूरा कर पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या होगा नहीं होगा, उसमें हम पूरा करते हैं डिस्कशन। तो नेक्स्ट वीक बोले तो 22 जून से आपको 26 जून चलेगा, 22 जून से 26 जून चलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि 22 जून से 26 जून कौन कौन से कद्दू में तीर मारे जाएंगे, और इस ये मतलब कैसा रहेगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वीक कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर ही मई जो है, इसमें जून 26 तारीख को छुट्टी है, फ्राइडे को। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कैंसिल। ठीक, तो 4 दिन चलेगा। अब 4 दिन चलेगा तो भाई ये तो कंफर्म है कि मंदिरिया हावी रहेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। जब भी एक दिन कम रहता है उसमें मंदिरिया हावी हो जाते हैं। बहुत कम केस में तेजड़िया हावी होते हैं, नहीं तो मंदिरिया हावी हो जाते हैं। कब? जब एक दिन वीक में कम रहे, क्योंकि प्रीमियम खाने को मिलता है तो उसका बेनिफिट इस वीक में नहीं आएगा। जैसे मंडे खुला, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद जो नेक्स्ट वीक वाला है ना, उसको भी ये लपेट लेंगे। समझ रहे हैं? इस वीक को तो लपेटेंगे, उसका अगला वीक भी लपेट लेंगे। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले ना थोड़ा सा डाटा देख लेंगे और उसके बाद न्यूज़ पे थोड़ा फोकस करेंगे। अब न्यूज़ पे क्या फोकस करें? जिनेवा में वो बात करेंगे नहीं करेंगे, ट्रम्प 60 दिन देखेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या जो तामझाम है वो तो चल ही रहा है। उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, आप ही बताओ। आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए कि हाँ सर हम कुछ कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है, तो फिर करिए भाई, आप कर सकते हैं तो मेरे से पूछेगा तो पर्सनली मैं तो कुछ ना कर सकता। जो फैक्ट है कि मैं क्या कर लूँगा भाई, यूएस ईरान लड़ रहा है, उसमें हम कौन चीज़ करेंगे? तो नहीं नहीं, हमको सब कुछ पता हो जाने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं? यूएस ईरान लड़ रहा है, लड़ने दीजिए, उसमें आप और हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। मोदी जी वहाँ भले कुछ कर पाए तो कर पाए भाई, नहीं तो हम लोग के तो बस की बात है ना है भाई, सीधी बात है। हम लोग का बस की बात में क्या है, तो हमारे बस में तो हमारा पोर्टफोलियो है, तो हम पोर्टफोलियो अपना हम देख सकते हैं, बाकी तो हम और कुछ नहीं देख सकते। तो आज पूरा दिन तो हम बाहर रहे, इसीलिए आज आफ्टरनून में मतलब कोई वीडियो वीडियो तो जो बना के हम चले गए थे, फिर तो नहीं बैठ पाए, क्योंकि हम बोले कि चलो भाई 2026 चलते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं सूर्य भगवान का। हम बोले चलिए मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं और क्या। बाकी ईरान युद्ध देखिए, स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका वार्ता का पहला दौर संपन्न हुआ। ईरान शांति वार्ता शुरू होने पर JD वेंस सीधे ईरानी अधिकारियों के साथ उपस्थित रहे। तो चलिए ठीक है, अमेरिका ईरान वार्ता पे पहला दौर, मतलब अब 60 दिन है भाई, अब तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए कि हार्मोज बंद रहने के बीच अमेरिका ईरान शांति वार्ता जारी। एक बड़ा तगड़ा ट्रम्प का मैं ट्वीट देखा अभी कि मतलब बोल रहा है कि भाई हम तो इतना खर्चा कर दिए हैं, तो खर्चा कर दिए हैं तो हम तो अब यहीं से ना वसूलेंगे। तो यहाँ से वसूलेंगे मतलब कि ईरान बोला हम भी टोल लेंगे, तो बोलता है हम भी टोल लेंगे। ले भाई, अमेरिका बोलता है हम भी टोल लेंगे, काहे तो मेरा तो सेना और खर्चा हो रहा है, तो हम भी तो यहाँ से जो चीज़ पास होगा उससे टोल लेंगे। अब जो वर्ल्ड है ना, ये दूसरे दिशा की तरफ मुड़ रहा है, जो कि काफ़ी मतलब डेंजर है, और जिसका अपना लाठी उसी का भैंस वाला सिस्टम तो शुरू से है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम बदल रहा है ये एक अलग सिस्टम मतलब रुख ले रहा है। ठीक है, अब जैसा होगा वैसा ही आदमी अब समझेगा और देखेगा, जो होगा अच्छा होगा, बस ये हमेशा मान के चलिए। और क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। हाँ अभी ये उस दिन बताइए, यूक्रेन जो है तगड़ा मतलब रसिया के ऊपर अटैक किया था, काफ़ी ज़्यादा, अभी तक का सबसे भीषण हमला रसिया पे किया था यूक्रेन ने। हालांकि रसिया ने भी जवाब दिया। देखिए युद्ध में कैसे एक बड़ा देश भी छोटा देश भी दुखी कर देता है ना। तो वो चीज़ आपके सामने है कि युद्ध में बड़ा मतलब मुश्किल होता है कि आप युद्ध में जीत पाना।
नहीं तो खर्चा तो बहुत होता है ना युद्ध में। अमेरिका जैसा देश का हालत ख़राब हो जाता है, रसिया एक छोटा सा यूक्रेन से उलझ के खामोखा अपना कितना फजीयत करवा लिया, उसको भी नहीं लगा था कि यूक्रेन इतना दिन टिक पाएगा। तो यही बात है। तो इसीलिए युद्ध में हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध करने से अगर बेनिफिट है तो युद्ध करना चाहिए, नहीं तो फालतू का उसको मतलब हटाना चाहिए, झंझट हटाना चाहिए। अभी बांग्लादेश अलग ही मतलब यही कर रहा है, तो छोड़िए उसको, क्या बोलिएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत चारों साइड से दुश्मनों से घिरता जा रहा है, भारत में चारों साइड से दुश्मनों से घिरता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है? जब आप दुश्मनों से घिरने लगते हैं ना, इसका बस एक ही मतलब है, आप बोलिएगा क्या है, कि आप मजबूत हो रहे हैं। तो आप बोलिएगा अरे नहीं सर, ऐसा भी तो है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप ही बताइए, अगर आप अपना घर के पास, आपके पास पैसा आ गया, चाहे आप ढेर पैसा कमाने लगे, चाहे आप ढेर मतलब आपके पास कहीं से भी फंड आने लगा, तो आप क्या करोगे? आप पड़ोसी का घर मजबूत करोगे, कि पड़ोसी को जाके मिठाई खिलाओगे, कि अपना घर का ग्रिल, दरवाज़ा, दीवार का हाइट ऊंचा करोगे? मेरे को बस ये बात बताओ। मैं बहुत साधारण तौर पे बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत विश्लेषणकर्ता लोग उपस्थित हैं। हम खाली इतना ही बोलेंगे कि आपको अगर पैसा आ गया है, चाहे आपको आने वाला है, तो आप क्या करोगे? पड़ोसी से अपना संबंध अच्छा करोगे, कि आप अपना डिफेंस मजबूत करोगे? तो आप बोलोगे कि सर सिंपल है, हम अपना घर ऊंचा करेंगे। तो जब आप अपना घर ऊंचा करोगे तो आसपास तो जलन तो होगी भाई, समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप बोलेगा हाँ समझ रहे। जब आप साइकिल पे घूमिएगा ना, तो आपका पड़ोसी नहीं जलेगा। जब आप मोटरसाइकिल पे घूमिएगा तो आपका पड़ोसी बोलेगा हाँ ठीक है। जब आप उसे मतलब नॉर्मल गाड़ी पे घूमिएगा तो भी आपका पड़ोसी नहीं बोलेगा। जब आप उससे भी बड़ा गाड़ी और उस पर घूमना शुरू करिएगा, तब पड़ोसी का जल के ना धुआं हो जाएगा। तो आज भारत का जो भी पीएम है, उनका रिस्पेक्ट पूरा वर्ल्ड कर रहा है मंच पे, तो कहीं ना कहीं तो जलन तो होती है ना, समझ रहे हैं? और फिर कुछ लोग बोलेंगे सर आप मोदी भक्त हो गए। अरे भैया हम हैं भक्त, हम किसी एक व्यक्ति का भक्त नहीं है। हम उस कुर्सी पे बैठे हुए हर वो व्यक्ति जो देश को चलाने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास करता है, हम उसका भक्त है। क्योंकि आचार्य चाणक्य बोले हैं, जिस देश में रहना है उस देश के राजा से पंगा नहीं लेना है। उस राज्य के सिस्टम से नहीं पंगा लेना। अगर सिस्टम से पंगा ले लिए तो फिर आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा, ये तत्काल प्रभाव से आप समझ लीजिए। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है कि हिंदुस्तान छोड़ के हम कहीं बाहर जाएं। बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ ब्रेंट देखिए कल खुलेगा तो फिर चढ़ेगा, ये मान के चलिए। अभी इस बीच में जो क्या ना, डॉलर जो है ना ये मजबूती लेगा। अब डॉलर का मजबूती जो है वो गोल्ड सिल्वर को डाउन करेगा, समझ रहे हैं? बेस मेटल को रेट डाउन करेगा। तो यहाँ ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि डॉलर यहाँ से वापस से मजबूत होगा। हमेशा हुआ है तो अभी भी हो रहा है। तो इस पे भी अभी सुनने में आ रहा है कि इंडिया डॉलर को मतलब डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहा है, बल्कि अपना जो खरीदारी जो है वो धीरे धीरे वास्तव अकाउंट जो है ना, वो इंडिया का काफ़ी खुलता जा रहा है। मतलब दो देश अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं डॉलर को बाईपास करके। तो कहीं ना कहीं भारत का ये जो स्टेप है, और चाइना का चाहे रसिया का, हमको डॉलर को युआन से रिप्लेस नहीं करना है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को समझिए। क्या होता है यहाँ पर ही मतलब सोचता है कि युआन से रिप्लेस करना, नहीं नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं करना है। हमको अपना रुपया मजबूत करना है। तो यहाँ गोल्ड सिल्वर में ना थोड़ा अभी दबाव का सिलसिला चलेगा, जो कि दिख रहा है। तो मंडे को मार्केट आपको उम्मीद तो है कि थोड़ा नीचे मिलेगा, है ना? उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड डील वगैरह तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मजबूती का कोई कारण नहीं दिख रहा, सीधी बात है, मजबूती का कोई कारण है नहीं। और बस एक ही है कि DIS का डाटा 90 कितना है जी, 86 था ना। एक मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं। हाँ, क्या है कि पिछला वीडियो में शायद हम 23,800 के बदले 24,800 बोल दिए। कुछ नए लोग बोलेंगे सर आप इतना बोल दिए। अरे भाई हमारी उस पर इग्नोर करिए, आप अंडरस्टूड हो जाइए कि 23,800 ही बोल रहे हैं, वो गलती से हम बोल देते हैं, मुँह से निकल गया होगा। तो DIS का पोजीशन यहाँ 87.88 है, तो इसको आप फोकस में रखिए। बाकी कोई डाटा वैल्यू नहीं रखता है आज के टाइम में, क्योंकि मार्केट बड़ा मतलब अजीब सा माहौल बना हुआ है। और आज का मतलब जो माहौल है ना, ये थोड़ा सा इस टाइप का ही है। अपना क्या है कि इन्वेस्ट करके चुप करके बैठे रहना पड़ेगा। यहाँ ये सिचुएशन है। हाँ, ये भी है कि एक बार 26,000 का दर्शन होने का एक चांस बन रहा है, और नेक्स्ट मंथ तक एक बार बनेगा ये। और इस मूव को पकड़ना है, एक गिरावट, एक डीप, और उसके बाद तेजी, समझ गए? तो 24,000 के आसपास तक हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी सर मजे लीजिए, ठीक है? तो DIS 87.88 है। तो एक डिप दिखेगा छोटा सा, फिर बाउंस बैक दिखेगा, जो कि लंबा बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना पैसे वाले लोग कुछ कर रहे हैं। फिलहाल एक डिप दिखेगा तभी ठीक है। अभी यहाँ पर ही एक चीज़ है, सबका अभी फोकस रहेगा जापान के इन्फ्लेशन पे। अगर जापान का इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि जापान में भी इन्फ्लेशन आ रहा भाई, हैं देख रहे हैं? तो जून में 23/7 को, तो 21 हो गया, कल 22, मतलब मंगल को आएगा। अगर ये बढ़ के आता है, फोरकास्ट है 1.7, फोरकास्ट में तो बढ़ के आया है, हर बार फोरकास्ट में बढ़ के आता है।
लेकिन ओरिजिनल में कम आता है, 1.4 आया, यहाँ भी 1.6 था तो 1.5, इस बार 1.7 है। तो अगर ये मतलब कम आता है तो ही ठीक है, अगर ये बढ़ता है ना तब दिक्कत बढ़ जाता है, समझ गए। बाकी और कोई डाटा से फिलहाल तो यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है हम लोग को, हम लोग शांति से रहेंगे और जैसे जैसे पोजीशन होगा तो हम लोग वहाँ पर ही पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए वो कर लीजिए। जो व्हाट्सअप पे है, हो सकता है कि टेलीग्राम चालू होने के बाद जो व्हाट्सअप का नेम है वो वापस से चेंज हो जाएगा, वो स्विंग हट जाएगा, सिर्फ TVSM रह जाएगा, तो उस पर कोई भी और नहीं जाएगा, है ना। तो अभी टेलीग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो फिर आपको आगे देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट वीक जो सिचुएशन है वो आपको निफ्टी एक बार 23,700 से अगर 500 के रेंज में आ गया तो मौज आ गए, ठीक, नहीं तो एक बार ऊपर आपको 24,500 का, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तो 26,000 आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ हम लोग को देखना है कि एक बार नीचे टेस्ट करता है कि एक बार ऊपर टेस्ट करता है। फिलहाल यहाँ तक का 24 के तक का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक। चलिए इतना ही कहकर विराम देने से पहले एक वर्ड बोलूँगा, किसी भी एक सेक्टर को इतना महत्व मत दीजिए कि बाकी सेक्टर उसके सामने फीका लगे, अर्थात एक सेक्टर में फुल इन्वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।